अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू वर्चुअल अकेडमी। अच्छा, आज जो है हम मैट्रिकुलेशन लेवल पे जो आज का जो टेस्ट हुआ है 22 जून को, तो उसमें जो है हम आज इंग्लिश का जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन 40 एमसीक्यूज हैं इसके। सबसे पहले एज यूजुअल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको जाना है क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिमिलर मीनिंग आपको बतानी है वर्ड इवेल्युएट की। क्वेश्चन नंबर 2 है सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड इंटरप्रीट, उसकी मीनिंग आपको बतानी है, सिमिलर मीनिंग। उसके बाद द सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड सोवेरन, सोवेरन की मीनिंग बतानी है आपको। अपोजिट मीनिंग बतानी है वर्ड हार्मनी, उसकी अपोजिट मीनिंग बतानी है। उसके अलावा अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इसेंशियल। According to the passage, the government in Pakistan has dash 3 branches, 4 branches, 2 branches या 1 branch that make laws। तो क्या होगा, वो ब्रांच जो लॉज जो बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, नेशनल या एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द ब्रांच विच कैरीज आउट द लॉ, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या नेशनल। वो ब्रांच जो इवेल्युएट करेगी या इंटरप्रेट करेगी लॉज को, तो वो कौन सी होगी ब्रांच, या लेजिस्लेटिव ब्रांच को हम और क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सारों को जो है, सारे के एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान के जो है वो 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांचेज है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशरी ब्रांच है। अब लेजिस्लेटिव ब्रांच जो होती है वो मेक्स द लॉ। अच्छा, आ गया ये। अब एक तो ये है कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, ठीक है, तो क्या बनाएगी ये, लॉज मेक करेगी। उसके अलावा यहाँ पे भी था कि पाकिस्तान हैज़ 3 ब्रांचेस, थ्री 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 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव का जो है लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव कैरीज आउट दी लॉ। अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है वो क्या करेगी, लॉज को लॉ कैरी करती है, और उसके अलावा जो है जुडिशनरी जो है वो इवेल्युएट करती है और इंटरप्रेट करती है लॉज को। और लेजिस्लेटिव ब्रांच है, और यहाँ पे लिखा हुआ है और, तो आपका यहाँ पे एमसीक्यूज एक और भी हो गया कि लेजिस्लेटिव आर पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये भी नीचे हुआ था, क्वेश्चन था कि लेजिस्लेटिव को हम और क्या बोलते हैं, 2 हाउसेस, नेशनल असेंबली और सेनेट। अब नेशनल असेंबली पाकिस्तान की जो है वो कंट्री सवेरन लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो लॉज को मेक करती है फॉर फेडरेशन एंड कीप्स अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब आप एक जो है इस टेस्ट के लिए एक चीज़ है, आप माइंड में रखिएगा कि जो ये पूरा टेस्ट होता है ना, अब इनसे रिलेटेड नेशनल असेंबली के रिलेटेड आपको जीके में भी एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि नेशनल असेंबली जो है ना उनका क्या काम होता है। तो अब देखो, माइंड में ये रखिएगा कि थोड़ा सा पेपर को ना पहले थोड़ा सा देख लें कि कौन कौन से क्या एमसीक्यू जीके के कल के टेस्ट में भी एक एमसीक्यू जैसे था कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड एक जीके में भी सेम एमसीक्यू उठा के वहाँ पे दे दिए। आज भी ये नेशनल असेंबली का एक एमसीक्यू है, आप देख लेना, या फिर अगर टाइम मिलेगा तो मैं वो भी जो है वो करवा दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इट मेक्स लॉ फॉर फेडरेशन कीप्स चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। सेनेट जो बॉडी होती है वो रिप्रेजेंट करती है प्रोविंस को, और क्या प्रमोट करती है, फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, पीस और हार्मनी व्हिच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑफ अ नेशन। मतलब वो जो एसेंशियल है, ज़रूरी है प्रोस्पेरिटी ऑफ नेशन, नेशन की जो है खुशहाली को। सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो हाईएस्ट कोर्ट होती है पाकिस्तान की, ठीक है। और नेशनल असेंबली का क्या काम होता है, वो मेन बॉडी होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी, और उसका काम होता है लॉज, फेडरेशन और कीप से चेक होती है एग्जीक्यूटिव, चेक करना होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे कि इवेल्युएट की मीनिंग क्या होती है। इवेल्युएट की मीनिंग होती है किसी चीज़ की असेस करना, असेसमेंट होती है ना कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इवेल्युएट को हम बोलते हैं क्या, असेसमेंट, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड इंटरप्रीट। इंटरप्रीट जो है उसकी मीनिंग क्या होगी, द वर्ड इंटरप्रीट जो है वो उसकी मीनिंग जो होती है वो होती है आपका एक्सप्लेन करना होता है। इंटरप्रीट जो होती है उसकी मीनिंग क्या होती है, एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 3 है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सवेरन। सवेरन की सिमिलर मीनिंग को क्या होती है, मतलब जो होते हैं मेन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे जो हैं वो अपोजिट मीनिंग है, माइनर है, इनसिग्निफिकेंट है, सबऑर्डिनेट है, ये सारे जो है ना उसकी अपोजिट मीनिंग है, मगर मैं सिमिलर मीनिंग क्या है इसकी, मेन, ठीक है। एक जो है आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्मनी।
अब हार्मनी जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये भी थोड़ा सा ना पहले मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। ठीक है, तो हार्मनी जो है वो ए पैसेज स्टेट दैट Senate promotes a feeling of equality, peace and harmony which are essential for the growth and prosperity of a nation। अब यहाँ पे जो सेनेट है ना, ये क्या बता रहा है आपको कि प्रमोट करनी होती है फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, पीस और हार्मनी। अब ये पॉजिटिव थिंकिंग दे रही है ना चीज़, आपको एक मतलब पूरा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव चीज़ दे रहा है, तो ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इक्वलिटी, पीस, तो हार्मनी भी यहाँ पे एक चीज़ की मतलब क्या होगी, यूनिटी के बारे में बता रहा है। तो ये आपका क्या है, सेनेट के काम होता है फंक्शन। तो आपका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्मनी। तो हार्मनी जो है वो आपका क्या होगा, अपोजिट मीनिंग इसका डिसयूनिटी, क्योंकि हार्मनी का यूनिट जो होता है वो यूनिटी होता है, और इम्बैलेंस ये सही नहीं होंगे, डिसयूनिटी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये काफ़ी बच्चे गलत करके आए हैं। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एसेंशियल। अपोजिट मीनिंग क्या है एसेंशियल की, वो होती है जो है अननेसेसरी। ठीक है, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द पैसेज गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज, पैसेज के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितनी ब्रांचेज है, 3 ब्रांचेज हैं। उसके अलावा ब्रांच दैट मेक्स द लॉ, वो ब्रांच जो लॉ मेक करेगी तो उसको हम बोलेंगे क्या, लेजिस्लेटिव ब्रांच बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव ब्रांच, जो लॉज बनाती है। उसके अलावा जो ब्रांच, वो ब्रांच जो लॉ कैरी आउट करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच बोलते हैं हम इसको। ठीक है, उसके अलावा वो ब्रांच जो इवेल्यूएट और इंटरप्रेट करेगी लॉ को तो हम उसको बोलेंगे क्या, जुडिशनरी लॉज जो होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव ब्रांच को हम और क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। सिनोनिम वर्ड हीप है, उसकी सिनोनिम क्या होती है, उसका होता है पाइल। ठीक है, उसके अलावा द एंटोनिम ऑफ वर्ड एबिलिटी, एबिलिटी की एंटोनिम क्या होगी, इनएबिलिटी, या इसको डिसेबिलिटी भी होती है। उसके अलावा सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड की मीनिंग क्या होती है, कंसर्न होना। ठीक है, कंसर्न या ये होती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग मतलब होती है रामदली, मगर कर्स क्या है उसका मतलब, बिल्कुल जो है वो जालिम हो उसको। सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनिमेटेड, एनिमेटेड वो चीज़ होती है जो मशीन से बनी हुई होती है या जो आर्टिफिशियल, और लाइवली वो चीज़ होती है, इसकी अपोजिट सिनोनिम, इसकी सिनोनिम नहीं होगी ये तो, ये लाइवली होगा इसका। ठीक है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव की एंटोनिम क्या होगी, ये होगा चीप। ठीक है, उसके अलावा फिर सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंसेस्टर, तो इसका होगा पेरेंट्स। एंटोनिम दी वर्ड इंटरप्टेड, इंटरप्टेड जो होती है उसका एंटोनिम क्या होगी, इंटरप्टेड मतलब होता है रुकना वगैरह, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अलो, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अलो। सिनोनिम दी वर्ड मिंगल, मिंगल की सिनोनिम क्या होगी, मिक्स। ठीक है, उसके अलावा वर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 22 है और 20 है, एंटोनिम दी वर्ड डायमंड, डायमंड जो होती है जो जैसे डायमंड थियरी है। ठीक है, तो डायमंड हमेशा जो है वो चीज़ जो है आसमान के हवाले से यूज़ वर्ड होता है हमेशा। ठीक है, तो जैसे एंजेलिक की चीज़ें हैं या एंजल वगैरह फरिश्तों के बारे में बात करते रहते हैं, तो वो होती है। अब ये इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, अर्थली। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये पेरेंट्स वगैरह, चीप, लाइवली, कंसर्ट, एबिलिटी, पाइल। ठीक है, ये हो गए सारे आपके सिनोनिम हो गए, एंटोनिम भी हो गए। स्पेलिंग चेक है, जल्दी से करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, अब कम्युनिकेट जो है आपका करेक्ट वर्ड है। ठीक है, COMMUNICET, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड फेब्रुअरी, FEBRUARY। ठीक है, उसके अलावा जो है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड जूसी, JUICY। ठीक है, और उसके अलावा जो है 24 है, 24 जो है करेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो है वो डिसेबिलिटी। ठीक है, और चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड क्यूरियस, CURIOUS है। ठीक है, उसके अलावा एरर डिटेक्शन है। अच्छा, एरर डिटेक्शन जो है आपको यहाँ पे करवा लेता हूँ। एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन 26 है कि वी मेड अवर सेल्स
टी एंड टॉक अबाउट गुड ओल्ड डेज। अब यहाँ पे बी भी सही है, सी भी सही है, डी सही है। वही जो है वो हमेशा उसका पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो अवर सेल्व्स होता है, अवर सेल्फ नहीं होता। ठीक है, अवर सेल्व्स। तो यहाँ पे मिस्टेक है ए में। ही वॉज थर्स्टी सो ही ड्रंक मेनी वाटर। तो मेनी मेनी वो चीज़ होती है जहाँ पे काउंटेबल हो। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर तो काउंट नहीं कर सकते, तो फिर ये गलत, मेनी नहीं होगा, मच वाटर होगा। आई हैव स्टडी जैपनीज बिफोर आई वेंट टू स्टडी इन जापान। अब मेरे हवाले से इसमें जो मिस्टेक है वो यहाँ पे होनी होगी। आई हैव स्टडी नहीं होगा, यहाँ पे हेड स्टडी होगा, क्योंकि जैपनीज जो लैंग्वेज है ना उसने पहले सीखी हुई है, वो काम काफ़ी टाइम पास्ट का है। क्यों? दूसरी चीज़, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे वेंट लगा हुआ है ना, तो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, और जब पास्ट की बात होती है तो फिर मतलब पास्ट, अगला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है ना। तो हैव स्टडीड नहीं होगा, हेड स्टडीड होगा। एक और चीज़, ये आपका सेंटेंस जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा कि पास्ट और पास्ट परफेक्ट लगता है ना, तो ये भी है। उसके अलावा द वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री रिसीव देयर वीकली पेनेस एवरी थर्सडे। अब पेनेस नहीं होता, पेमेंट होती है। ठीक है, पेमेंट करेक्ट यहाँ पे नाउन होगा। ठीक है, उसके अलावा हाउसेस शेक्ड लाइक अ लीव्स व्हेन द अर्थक्वेक हिट द रीजन। अब यहाँ पे शेक जो है उसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म शेक, शेक नहीं होता, शेक, शॉक, शेकन। ठीक है, तो हमेशा आप बोलते हैं ना ये शॉक में चला गया, जैसे शॉक। तो यहाँ पे ए में गलती है तो शॉक, और यहाँ पे पेनेस में डी में गलती है तो पेमेंट। यहाँ पे हेड होगा, यहाँ पे मच होगा, यहाँ पे अवर सेल होगा। दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा जो है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन में दे स्टॉप्ड आउटसाइड द पार्क टेस्ट बाय सम आइसक्रीम। अब टू यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि हमेशा टू जो है वो किसी पर्पज के लिए यूज होता है यहाँ, या किसी भी चीज़ को डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे पर्पज क्या है? आइसक्रीम लेना। क्वेश्चन नंबर ये है, रेस्ट ऑफ द क्लास लिसन केयरफुली गिव सजेशन डैश इम्प्रूविंग प्लान। हमेशा आपने देखा होगा सजेशन टू लगाता है, मगर आप ये सोचते हैं कि सजेशन जो है वो फिक्स प्रोपोजिशन टू लगाएगा, मगर ये गलत है, इस तरह नहीं है। ठीक है, सजेशन कोई फिक्स प्रोपोजिशन नहीं लेता। अब यहाँ पे सजेशन क्या है कि इम्प्रूविंग द प्लान, तो फार यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। अलमीर और अर्तिजा जो भी है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये हैं। एक मिनट देखते हैं। हाँ, ऐसे नहीं है। ठीक है, डिसाइडेड। अब डिसाइडेड अपने साथ टू लगाता है, तो टू डिसाइडेड टू गो टू द नियर बाय, और यहाँ पे वैसे भी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। और फॉरेस्ट टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पे टू टू जो है वो दोनों लगेगा। वी आर गोइंग टू डील, अब डैश चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन लैंग्वेज में ना। अब विथ जो है हमेशा, एक तो यहाँ पे अगर टूल हो कोई भी, आई राइट इट डैश अ पेन, विथ पेन। अब ये विथ लगेगा, क्योंकि टूल जो भी चीज़ होती है विथ लग कैरी करती है। उसके अलावा जो कोई चीज़ मैनर हो, कि आई स्पीक डैश कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे आप मैनर की बात हो रही है तो विथ कॉन्फिडेंस ये भी होगा। मगर यहाँ पे भी आपके पास एक किस्म की चैलेंजेस की बात हो रही है। ठीक है ना, मैनर की बात हो रही है कि वी आर गोइंग टू डील विथ चैलेंज, तो यहाँ पे विथ जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके अलावा आ जाए, वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक डेज स्कूल। अब यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते होंगे कि एट तब लगता है जब स्पेसिफिक चीज़ हो ना। अब स्कूल फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्कूल हो, ठीक है, जैसे IBA पब्लिक स्कूल हो, तो आप वहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक चीज़ बात मेंशन करेंगे स्कूल की, तो फिर एट लगाओगे। ठीक है, ऑन ऑन यहाँ पे लगेगा, ऑन, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक चीज़ पे लगती है। ठीक है, कोई बता नहीं है। ठीक है, ऑन मतलब सरफेस चीज़ पे लगती है, मगर ऑन तो नहीं लग सकता, यहाँ पे एट ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैं कंपैरिजन बता रहा था इन और एट का। ठीक है, अब इन जो होता है वो हमेशा, जैसे आई लिव इन लाहौर, अब यहाँ पे लाहौर में इन लगेगा। ठीक है, मगर आई लिव लाहौर में कोई स्पेसिफिक चीज़ हो, तो फिर वहाँ पे एट लगाओगे आप। ठीक है, इस तरह। तो वो आपको मैं चीज़ समझाना था। मगर ऑन नहीं लगेगा, ऑफ भी नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा, एट लगेगा। स्कूल कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एट लगता है। ठीक है, ये हो गया आपके। बाकी मेरे ख्याल से जो कौन सी चीज़ बची है, अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखा है सबसे पहले आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन इंटरोगेटिव में,
डज ही इज गोइंग टू मार्केट, भाई डज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा ना, ये गलत हो गया। इज ही गोइंग टू मार्केट, ये सही है। यहाँ पे इन लोगों ने भी एक मिस्टेक की है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ठीक है, मगर चलें ठीक है, इट्स ओके। डू ही वेंट टू मार्केट, वेंट क्यों लगेगा भाई, वेंट लगा हुआ है, इसका मकसद है कि यहाँ पे वाज आना चाहिए। एम ही विल गो, विल आया हुआ है, इसका मकसद एम नहीं आना चाहिए, और ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। एम आया हुआ है तो विल नहीं लगेगा, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी। सिलेक्ट द सिंपल सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, अब सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बच्चे जो है वो यहाँ पे भी कंफ्यूज हैं कि सिंपल सेंटेंस का मकसद है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, मगर प्रेजेंट टेंस के सिंपल की नहीं, यहाँ पे टेंस की बात हो रही है, सेंटेंस की, कि 4 सेंटेंस के टाइप्स होते हैं ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। मैंने आप लोग को जल्दी से ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस होता है सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है, एक कंप्लीट आइडिया दे रहा हो, शी रीड्स एवरी नाइट, ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस है, बात खत्म। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, या फिर जिसमें एक तो रिकॉग्नाइज की ये चीज़ है कि जिसमें फेन बॉयज लगे, फेन बॉयज, जिसमें आपका एफ स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर एंड, एन स्टैंड फॉर नॉर, बी स्टैंड फॉर बट, और ये सो, ये सारे क्या हैं आपके फेन बॉयज हैं। अब यहाँ पे देखें एंड लगा हुआ है ना, इसका मतलब एंड एंड जो है वो आपका क्या है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, जिसमें बिकॉज, अल्दो, सिंस, व्हेन ये लगेंगे, वाइल लगेगा, व्हिच लगेगा, दैट लगेगा, ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बस आप ये चीज़ याद रखें, बस बात खत्म। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आता नहीं है, फिर भी देख लें। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में ये देखो, को नाम से ही पता चल जाएगा, देखो 3 सेंटेंस हैं, एक ये बिकॉज भी है, एंड भी लगा हुआ है, एंड आपका कंपाउंड है और बिकॉज आपका कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों एक ही सेंटेंस में आ गए, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया, बात ही खत्म, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही आइडिया हो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बिकॉज लगा है तो कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं होगा बिकॉज, ये भी नहीं होगा, ये होगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये, सलमा लव्स रा मैंगोज, तो यहाँ पे सिलेक्ट दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, सबसे पहले फर्स्ट आते तो वो सलमा। उसके अलावा उसके बाद जो है सिलेक्ट दी कंजक्शन, कंजक्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, एंड जो है वो आपका कंजक्शन है, टू, दो या दो से ज़्यादा नाउंस को भी कंबाइंड चीज़ जो करती है वो आपका कंजक्शन होता है, तो आपका एंड जो है वो कंजक्शन होता है, ठीक है। बोथ यहाँ पे नहीं है, बोथ आपका प्रोनाउन है, यहाँ पे काफ़ी गलत करके आए हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे टॉक्ड अबाउट द मेनी चाइल्डहुड मेमोरीज। अब यहाँ पे वर्ब आपको चेक करना है, तो वर्ब आपका टॉक्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के ये इंग्लिश पोर्शन है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी के और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।